मॉर्निंग, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि गुप्त का जो शासन सत्ता थी उसको स्वर्ण युग, पेराकलिज युग, क्लासिकल युग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सभ्यता और संस्कृति का अभूतपूर्व विकास हुआ था। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि गुप्तों ने अपने शासन सत्ता को सुचारू ढंग से संचालन के लिए कैसे विभाजित किया। साथ में हम लोगों ने देखा कि कर व्यवस्था इनकी क्या थी, और हम लोगों ने यह भी देखा कि ये जो व्यापार करते थे इनका व्यापारिक प्रमुख केंद्र कहाँ था, इनका राजकीय धर्म क्या था, राजकीय चिन्ह क्या था, और मूर्ति निर्माण की कला परंपरा शुरू हो गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या इसमें शुरू हुआ कि ये मूर्ति निर्माण के साथ साथ में जो है इन लोगों ने मंदिर स्थापना का भी प्रारंभ कर दिया। हम यूं कह सकते हैं कि गुप्त काल में ही सर्वप्रथम मंदिर निर्माण की परंपरा का शुभारंभ हुआ। मंदिर जब इनका निर्माण प्रारंभ हुआ तो किस शैली में हुआ? तो ये नागर शैली में इनके मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। सबसे पहले एक बात बनती है कि ये नागर शैली है क्या। जैसे आज हम देखते हैं कि कोई भी भवन बनता है तो उसका एक मॉडल होता है, एक नमूना होता है उसका कि इसी तरीके से घर बनेगा। तो हम लोग देखते हैं कि एक एरिया होता है जिसमें लगभग सभी घर उसी आकार के या उसी डिजाइन के बनते हैं। तो ये जो उत्तर भारत में जो भवन निर्माण का, उत्तर भारत में जो है भवन निर्माण की जो कला थी, भवन निर्माण या हम कह सकते हैं मंदिर निर्माण की जो कला थी उसको हम कहते हैं नागर शैली। अगर हम देखें कि ये उत्तर भारत वाला, अगर हम देखें कि दक्षिण भारत जैसे ये भवन निर्माण है उत्तर भारत में, तो इसको हम लोग नागर शैली कहते हैं। अगर ये दक्षिण भारत में जो है भवन का निर्माण था उसको क्या कहते थे? तो उसको हम लोग कहते थे ये द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली। और क्या है कि जो उत्तर और दक्षिण के बीच में एक शैली प्रारंभ थी, एक शैली चलती थी भवन की, भवन निर्माण का, उसको क्या कहते थे? इसको हम लोग कहते हैं बेसर शैली। कभी कभी पेपर में पूछता है कि ये है क्या, जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली या बेसर शैली। तो ये स्थापत्य कला के जो है नमूना है। स्थापत्य कला अर्थात भवन निर्माण की जो कला है वो एक शैली है, इसी के उसमें जो डिजाइन किया जाता है भवनों का। एक चीज हम लोग देखते हैं कि ये गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। जो गुप्त काल था हम लोगों ने भी देखा कि इसको स्वर्ण युग कहते थे। गुप्त काल को स्वर्ण युग है, इसको स्वर्ण युग क्यों कहते थे? तो हम लोग देखते हैं कि जो ये स्वर्ण युग इसलिए था कि इस समय में इसमें जो है वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य कला, इन सभी चीजों में वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य कला में जो अभूतपूर्व प्रगति हुई उस समय जो है, इसमें किसी भी चीज में जो है ऐसी प्रगति हुई कि उस समाज के लिए वो चमत्कार था। इसलिए बाद के जो इतिहासकार या शोधकर्ता हुए उन लोगों ने क्या कहा कि ये जो है गुप्त वंश जो है स्वर्ण युग है, पेराकलिज युग है, क्लासिकल युग है। इन्हीं सभी चीजों में अभूतपूर्व प्रगति होने के कारण ऐसी उपाधि दी गई। अब हम देखते हैं कि ये वास्तुकला में इन लोगों ने प्रगति कैसे किया। अभी हम लोगों ने देखा कि उस समय जो उत्तर भारत में था मंदिर निर्माण, गुप्त काल में जो है मंदिर निर्माण शुरू हो गया। तो ये वास्तुकला में इन लोगों ने क्या किया कि एक शैली का विकास कर दिया जिसको हम लोग कहते हैं नागर शैली। नागर शैली अर्थात ये उत्तर भारत में जिस शैली का विकास हुआ उसको कहते हैं नागर शैली। और इसी नागर शैली में ही गुप्त काल के जो है मंदिर का निर्माण हुआ। सबसे प्रमुख इनका जो मंदिर था वो झांसी में अवस्थित था। झांसी अर्थात उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहां पे? ललितपुर जिला है। ललितपुर जिले में कौन सा इनका मंदिर था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर ये कभी कभी पेपर में पूछता है कि ये किस नदी के किनारे था। तो ये जो है बेतवा नदी के किनारे अवस्थित था। यहां से पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है कि ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ये अवस्थित झांसी उत्तर प्रदेश ललितपुर में है, लेकिन ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। साथ में क्या है कि इसमें एक 12 मीटर ऊंचा शिखर है।
12 मीटर ऊंचा शिखर है। 12 मीटर ऊंचा शिखर है। यहां से जो ऊंचा शिखर, ये मंदिर निर्माण में पहली बार जो शिखर का प्रयोग हुआ भारतीय इतिहास में, जो है मंदिर निर्माण के शिखर का जो है ये पहला उदाहरण है। इस दशावतार मंदिर में किसका है? तो विष्णु के 10 अवतारों का जो है चित्रण किया गया। विष्णु के 10 अवतारों का जो है चित्रण किया गया है। अवतारों का चित्रण है। गुप्त काल का सबसे लोकप्रिय अवतार वाराह अवतार है। वाराह अवतार ये भगवान विष्णु का ही एक अवतार था। विष्णु का ही एक अवतार था। हमको पता कहां से चलता है? तो ये विदिशा में एक गुहा लेख है। विदिशा का कौन सा? उदयगिर गुहा लेख। उदयगिर गुहा लेख के माध्यम से हमको यह पता चलता है कि ये जो विष्णु का वराह अवतार था गुप्त काल में काफी लोकप्रिय था। इसी समय एक और अवतार हो गया था विष्णु भगवान का, कहा जाता था वामन अवतार। वामन अवतार ये विष्णु का ही एक अवतार है। वामन अवतार की जानकारी हमको कहां से पता चलती है? तो स्कंद गुप्त का, स्कंद गुप्त, गुप्त वंश का एक शासक है स्कंद गुप्त, उसका जो है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से ही हमको पता चलता है कि उस समय विष्णु भगवान का एक अवतार और हो गया था वामन अवतार। गुप्त काल में स्थापत्य कला, यहां वास्तुकला कह सकते हैं। वास्तुकला से कई पेपर में प्रश्न पूछे हैं। जैसे पूछता है कि नचना कुठार मंदिर कहां अवस्थित है? नचना कुठार मंदिर ये किसका मंदिर है? तो ये पार्वती का मंदिर है। मंदिर किसका है? पार्वती का मंदिर है। ये कहां अवस्थित है? ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में ये नचना कुठार का मंदिर अवस्थित है। ये गुप्त काल में जो है पेपर में कई बार काफी प्रश्न पूछता है इससे। भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर ये अवस्थित कहां है? ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवस्थित है। ये भीतरगांव का मंदिर से क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? जैसे गुप्त काल के जितने भी मंदिर थे, गुप्त काल के जितने भी मंदिर है, गुप्त कालीन मंदिर जो निर्माण होते थे, मंदिर का निर्माण होता था वो किससे होता था? वो छोटी छोटी ईंटों से, छोटी छोटी ईंटों से, और साथ में क्या होता था कि पत्थरों का भी प्रयोग होता था, पत्थर का भी प्रयोग होता था। लेकिन इसमें क्या है कि जो ये भीतरगांव का मंदिर है, कानपुर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, इसमें केवल ईंटों का प्रयोग है, केवल ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके का जैसे भीतरगांव का मंदिर है, इसी तरीके का एक सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। कहां? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, यह भी केवल ईंटों से बना हुआ है, ये भी ईंटों से निर्मित है। अर्थात गुप्त काल के ये 2 मंदिर ऐसे हैं कि जिनमें जो है केवल ईंटों का प्रयोग हुआ। बाकी जो भी मंदिर हैं उनमें ईंटों के साथ साथ पत्थरों का भी प्रयोग हुआ है। गुप्त काल में हम लोगों ने देखा कि मूर्ति कला का भी निर्माण हुआ। वैसे मूर्तियां तो काफी पहले से ही बनती थी, लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये जो गुप्त काल आता है तो मूर्तियों के साथ साथ जो है मंदिर का भी निर्माण हो गया। गुप्त काल में एक बुद्ध जी की, महात्मा बुद्ध जी की, भगवान बुद्ध की जो है एक मूर्ति बनी हुई मिली है। मूर्ति कैसी है? ये भूमि स्पर्श मुद्रा में है, भूमि स्पर्श मुद्रा में है। ये ऐसा आभास होता है कि भूमि से जो है ये शांति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ये शांति प्राप्त कर रहे हैं। गुप्त काल में मूर्ति में जो है बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म और सनातन धर्म में भी मूर्तियां बनना शुरू हो गई। बौद्ध धर्म के साथ साथ जैसे मूर्तियां प्रारंभ हुई, बौद्ध धर्म और क्या जैन धर्म, साथ में हिंदू धर्म से भी संबंधित मूर्तियां बनना शुरू हो गई। अब हम देखते हैं कि जो ये चित्रकला थी गुप्त काल में, चित्रकला का विकास कैसे हुआ। तो इस गुप्त काल की सबसे प्रमुख 2 चित्रकलाओं का उल्लेख किया जा सकता है। जैसे एक अजंता की गुफा, अजंता की गुफा, साथ में दूसरी कौन सी? ये बाघ की गुफा, बाघ की गुफा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि अजंता की गुफा जो गुप्त कालीन थी उसका क्यों उल्लेख किया जा सकता है चित्रकला के ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अजंता की गुफा। यह अवस्थित कहां है? ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में,
औरंगाबाद जिले में। इसमें कुल जो है गुफाओं की संख्या कितनी है, कुल गुफा कितनी है, तो ये लगभग 29 गुफा है, 29 संख्या है इनकी। इसमें से सभी में जो गुफाओं में चित्र नहीं है या सभी गुफाएं जो है प्राप्त नहीं हुई हैं, इसमें 16, 17 और 19 ये गुफाएं जो है गुप्तकालीन गुफाएं मानी जाती हैं। इस अजंता की गुफा में जो 16 नंबर की गुफा है, अजंता की गुफा में जो है 16 नंबर की गुफा, 16 संख्या वाली गुफा, इसमें जो है एक चित्र बना हुआ है। चित्र कैसा है, मरणासन, मरणासन राजकुमारी का जो है चित्र बना हुआ है, मरणासन राजकुमारी का चित्र उसमें जो है चित्रित किया गया है। इसके साथ में जो है 17वीं गुफा, 17वीं गुफा, इसमें जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो है चित्रों को चित्रित किया गया 17वीं गुफा में। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, इत्यादि से संबंधित जो है चित्र प्राप्त हुए हैं। इस 17वीं गुफा के चित्रों को जो है, या 17वीं गुफा को हम लोग क्या कहते हैं, चित्रशाला। ये जो 17वीं गुफा है इसको चित्रशाला भी कहते हैं। ये जो अजंता की गुफा है ये बौद्ध धर्म, हम लोगों ने देखा कि इसमें जो है महात्मा बुद्ध का जन्म है, जन्म और साथ में महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण से संबंधित चित्रों को बनाया गया है। हमने देखा कि इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों की काफी प्रचुरता है, या जो भी है इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र उपलब्ध है। तो इस अजंता की गुफा को बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा कहते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा कहते हैं। यह बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है। लेकिन हम लोगों ने एक चीज देखा कि ये बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, एक था हीनयान और एक महायान। तो ये अजंता की गुफा जो है ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, महायान शाखा से संबंधित है। इसकी खोज किसने किया था, इसके बारे में जानकारी हमको सबसे पहले किसने उपलब्ध कराई, तो 1819 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर ने सर्वप्रथम इस अजंता की गुफा के बारे में हमको बताया था। अब अगला हम देखते हैं बाघ की गुफाएं। बाघ, ये अवस्थित कहां है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहा, ग्वालियर के समीप, ग्वालियर के समीप कहां, थार जिला, थार जिला, थार जिले में भी कहां, बाघ नामक स्थान पर, बाघ नामक स्थान पर। ये बनी कैसे, ये बाघ की गुफाएं का निर्माण कैसे हुआ, तो ये विंध्य पर्वत को काट कर जो है, विंध्य पर्वत को काट कर इस गुफा का निर्माण करवाया गया। इस बाघ की गुफा की संख्या, इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं, तो इसमें जो है 9 गुफाएं हैं। अजंता की गुफा के विपरीत, अजंता के गुफा के विपरीत, अजंता के गुफा के विपरीत इस बाघ की गुफा में क्या हुआ कि मनुष्य के लौकिक जीवन का चित्रण किया गया है, मनुष्य के लौकिक जीवन का चित्रण किया गया है। जो चित्र बने हुए हैं वो मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित चित्र हैं। इसकी खोज किसने की, 1818 ईस्वी में सर डेजरफील्ड ने किया। हम लोगों ने देखा वास्तुकला हो गया, चित्रकला हो गया, मूर्ति कला हो गया। अब हम लोग देखते हैं साहित्य का इसमें कैसा विकास हुआ। साहित्य कला, साहित्य कला, इनकी जो राजकीय भाषा, गुप्तों की राजकीय भाषा संस्कृत थी, राजकीय भाषा संस्कृत, गुप्तों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। जाहिर सी बात है, जब राजकीय भाषा संस्कृत था तो इसी का ज्यादा से ज्यादा विकास भी हुआ। साथ में क्या हुआ कि गुप्तों में जो है, गुप्त काल में साहित्य के अभूतपूर्व विकास हुआ। उसमें हुआ कैसे कि जो वर्तमान पुराण है, पुराणों की रचना, जो वर्तमान पुराण है, साथ में महाभारत और क्या है, रामायण
इन सभी का जो है अंतिम संकलन किसमें हुआ? अंतिम संकलन कब हुआ? ये जो है गुप्त काल में इन लोगों का अंतिम संकलन हुआ। साथ में कुछ स्मृतियों का भी निर्माण हुआ, स्मृतियों का भी संकलन जो है इसी काल में हुआ, स्मृतियों का संकलन भी इसी गुप्त काल में हुआ। हम देख सकते हैं कि अगर इन सभी चीजों का निर्माण, इन सभी चीजों को पूर्ण इस गुप्त काल में किया गया तो जाहिर सी बात है कि गुप्त काल में साहित्य का जो है अभूतपूर्व विकास हुआ, साहित्य का विकास अपने चरमोत्कर्ष पे था। इन गुप्तकालीन साहित्यिक विकास में सबसे प्रमुख कवि कौन था? सबसे प्रमुख कवि या सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन था? सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख कवि कौन था? कवि ये उस समय के सबसे महत्वपूर्ण कवि थे कालिदास। कालिदास को क्या कहा जाता है कि भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम प्रथम नाटक है इनका। दूसरा कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें जो है दुष्यंत और शकुंतला का जो है वर्णन है। ये लिया कहां से गया है? ये महाभारत से जो है इसका वर्णन, इसका अंश जो है महाभारत से लिया गया है। महाभारत से इसको लिया गया। 1789 ईस्वी में विलियम जोन्स ने इसका अनुवाद कर दिया। इसका अनुवाद किसमें हुआ? ये आंग्ल भाषा में। ये इनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसके अलावा इनकी कुछ पुस्तकें हैं, रघुवंश, मेघदूत। ये मेघदूत खंड काव्य है। कुमार संभव, ये महाकाव्य है। गुप्त काल में एक पुस्तक लिखी गई, सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा में जो है विष्णु शर्मा ने लिखा। पुस्तक का क्या नाम है? पंचतंत्र। ये इसके 5 भाग हैं। ये 5 भागों में विभाजित है। इसके जो भाग है, पहला कौन सा है? मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संध विग्रह, चौथा है लब्ध प्रांश, पांचवा और आखिरी अपरीक्षा कारित्व। ये इसके जो है 5 भाग हैं। इस चीज का जो पंचतंत्र था विष्णु शर्मा ने जिसको लिखा है, ये बाइबिल के बाद संसार में सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक है। किसके बाद? ये बाइबिल के बाद ये सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक है। लोकप्रिय क्या है? ये 50 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। इस पुस्तक का जो है 50 भाषाओं में, लगभग 50 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। और बाइबिल के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक अगर कोई है तो विष्णु शर्मा द्वारा जो संस्कृत भाषा में लिखा गया पंचतंत्र, वही सबसे ज्यादा लोकप्रिय पुस्तक है। इसके अलावा विशाख दत्त इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। पहला कौन सा लिखा? मुद्रा राक्षस लिखा। दूसरा कौन सा? देवी चंद्रगुप्तम। उस समय की एक पुस्तक थी, शूद्रक ने लिखा। गुप्त काल की प्रमुख जो है साहित्यकार कौन थे? शूद्रक। इन्होंने लिखा।
उस समय का एक सबसे लोकप्रिय भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ये प्रथम भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे। भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे। इन्होंने 2 पुस्तक लिखा, एक आर्यभट्टियम, दूसरा लिखा इन्होंने सूर्य सिद्धांत। इन्हीं पुस्तकों में इन्होंने बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का वास्तविक कारण क्या है। साथ में इन्होंने क्या बताया कि ये जो पृथ्वी है, प्रथम बार अगर किसी ने इसको बताया तो ये आर्यभट्ट ने बताया। पहली बार इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी जो है ये अपनी धुरी पर घूमती है। सबसे पहले हमको किसने बताया? ये आर्यभट्ट ने बताया। उस समय के एक विद्वान थे बराहमिहिर। इन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना की, बृहद जातक और लघु जातक और बृहत संहिता, पंच सिद्धांत। बराहमिहिर की पुस्तक है बृहद जातक, लघु जातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांत। इन्होंने जो है गुप्त काल में इसकी रचना की। उस समय के एक विद्वान थे ब्रह्मगुप्त। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत लिखा। इस ब्रह्म सिद्धांत में ब्रह्मगुप्त ने क्या बताया कि सर्वप्रथम इन्होंने ये बताया कि सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। सर्वप्रथम कहता है कि पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को, जो भी वस्तुएं ऊपर से गिरेंगी ये अपनी ओर जो है अपनी ओर खींचेगी, अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। सबसे पहले किसने बताया? तो ब्रह्मगुप्त ने अपने पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत में इस सूत्र की परिकल्पना की। और क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके दरबार में आयुर्वेद का चिकित्सक कौन आता? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान एवं चिकित्सक धन्वंतरी रहते थे। याज्ञवल्क्य स्मृत, नारद स्मृत, कात्यायन स्मृत, इन स्मृतियों का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।